13 दिसंबर 2 दिन का अंतर है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्षता में बुलाई गई। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पढ़ा गया। जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 389 सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित थे। उस समय सम्मिलित संविधान सभा में सदस्य थे। ध्यान रखने की बात है कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में जब पार्टीशन हो जाता है बोर्ड के किनारे किनारे दोनों में से किसी एक किनारे हुई है क्या इसका कुछ सदस्य अलग हो गए, कम हो गए। अब आप संविधान सभा में इसमें 7 से 8 समितियां बनाई गई। जैसे कि विदेश संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, राष्ट्रीय झंडा समिति, राष्ट्रगान समिति, इसी प्रकार से स्टेट काउंसिल समिति, इसी प्रकार से आपका मौलिक अधिकार समिति और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 सदस्यीय समिति। डॉक्टर VN राव को विदेश सलाहकार नियुक्त किया गया और विदेशी प्रमुख संविधानों के अध्ययन के लिए विदेश भ्रमण पर भेजा गया। उनने विभिन्न प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, बड़े बड़े देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उनने संविधान सभा को रिपोर्ट दी। संविधान सभा में व्यापक चर्चा होती है। इसके बाद लिखने के लिए प्रारूप समिति को सौंप दिया। प्रारूप समिति उसमें शाब्दिक जो त्रुटियां होती थी उनको दूर करके संविधान में लिपिबद्ध करने का कार्य करती थी। पेन पकड़िए। हाँ 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 मिटाना है। बड़ा वाला नीचे वाला। ठीक है ठीक है। तो बस करिएगा। इस प्रकार से जो संविधान में निर्माण के जो स्रोत हैं इसको देखने की बात है। तो संविधान निर्माण के स्रोत संविधान के निर्माण के स्रोत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत थे। ये ब्रिटिश कालीन अभिसमय से जो प्राप्त स्रोत हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। देशी स्रोत, विदेशी स्रोत, तीसरा है संविधान सभा, द्वारा पारित विधियां। इस प्रकार से
जैसे कि देसी स्रोत जिसका मैं भी जिक्र किया हूँ कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई थी, इधर नेहरू रिपोर्ट से भी मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं थी और 14 सूत्री ने जिन्ना का प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के बाद आया। लेकिन हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट से 25% अंश भारतीय संविधान में लिए गए, जो कि 1928 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1935 का ये दो प्रकार की है। इसमें आप देखेंगे 1928 की नेहरू रिपोर्ट व 1935 का भारतीय प्रशासनिक अधिनियम। उन्नीस सौ 28 की नेहरू रिपोर्ट से 25% अंश भारतीय संविधान में शामिल किए गए और 1935 का जो भारतीय प्रशासनिक अधिनियम था उससे 75% अंश मूलतः भारतीय संविधान में शामिल किए गए। विदेशी स्रोतों के बारे में हम थोड़ी सी जिक्र करेंगे तो डॉक्टर वी.एन. राव को विदेश सलाहकार नियुक्त करके विदेशी संविधानों के विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया था और उन्हें विभिन्न प्रमुख देशों के संविधान का अध्ययन किया और जो उन्हें लगा अच्छा कि हमें इसको भारतीय संविधान में शामिल करना उचित होगा, उस आधार पर उन्हें रिपोर्ट दिया संविधान सभा को और उनके रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान सभा ने उसको अंगीकार किया है। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को भारतीय संविधान में जगह दी गई। हमारा संविधान क्या है? संसदीय व्यवस्था पर आधारित है और दो प्रकार की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, सत्य पृथक्करण एवं न्यायिक पुनरावलोकन को हमारे संविधान में अपनाया गया है। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन के प्रावधान को अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संघीय ढांचे के बारे में व्यवस्था की गई है तथा समवर्ती सूची को अपनाया गया है। इसी प्रकार से आपका आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में अपनाया गया, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 11 से 35 में है। रूस के संविधान से, उस समय सोवियत संघ रूस था, उसके संविधान से समाजवादी व्यवस्था साथ ही मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है भारतीय संविधान में। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक विदेशी आक्रमण के समय अनुच्छेद 352 के तहत, राज्यों में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल की स्थिति जो कि अभी तक भारत में अभी निर्मित नहीं हो पाई है, उसके अनुच्छेद 360 के तहत ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जापान के संविधान से केंद्र को सशक्त सरकार एवं संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान की गई है और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, जिससे केंद्र की सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग, इस प्रकार के प्रांतीय और केंद्रीय शासन की व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि और भी जो प्रमुख देश से ज़्यादातर यही देश रहे, इसके साथ ही मैं जर्मनी का हो गया, आपका अमेरिका का हो गया, इसी के साथ आप जो
संविधान सभा द्वारा जो पारित विधियां उस समय जो कानून बनाए गए थे, सभी सदस्यों के द्वारा संविधान सभा में प्रश्न किए जाते थे, उस पर गहन चर्चा होती, चर्चोपरांत उसको पास किया जाता था। जिस भी विषय पर सर्वसम्मति हो जाती थी उसको संविधान में लिखने का कार्य करने के लिए प्रारूप समिति को भेजा जाता था। तो संविधान सभा द्वारा जो उसमें पारित विधियाँ ही उसको भी संविधान अंग के रूप में माना गया। और इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया। उस समय संविधान को बनाने में लगभग 98 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसकी बैठकें चली थी। समझ में आया? जो संविधान सभा ने 26 नवंबर